अभी भी गंभीर श्रेणी में राजधानी दिल्ली आबो हवा आसमान में छाई हुई है। धुंध की मोटी चादर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले अगले 2 दिनों में स्थिति में आएगा सुधार। और केरल की कोची यूनिवर्सिटी में म्यूजिक शो के दौरान भगदड़ में 4 छात्रों की मौत, 60 से ज्यादा जख्मी। केरल सरकार ने कुलपति और प्रमुख सचिव से मांगी जांच रिपोर्ट। अपना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा से जुड़ी बताई जा रही है, जहां पर कांग्रेस और इसके साथ ही बता चले बड़ी खबर, कांग्रेस और बसपा का दफ्तर छीना गया है। ये बड़ी खबर विधानसभा से जुड़ी आपको बता रही है, जहां पर सपा को बड़ा कार्यालय दिया गया है। विधानसभा में कांग्रेस और बीएसपी के आवंटित दफ्तर वापस ले लिए गए हैं। चूंकि ये देखा जाए तो सबसे बड़े राज्य में जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, दोनों ही पार्टियों के छोटे कमरे आवंटित हुए हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है। विधानसभा में संख्या बल कम होने पर कदम उठाया गया है, यानी कि जो वजह बताई जा रही है, संख्या बल कम होने की बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी को बड़ा ऑफिस मिला है, जाहिर सी बात है इससे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके आवंटित जो ऑफिस आवंटित किए गए थे उन्हें वापस ले लिया गया है। और अब जो दफ्तर आवंटित किए गए थे, वापस लेने के बाद उन्हें छोटे दफ्तर आवंटित किए गए हैं। विधानसभा में एक बड़ी खबर यह बताई जा रही है, दोनों ही पार्टियों को छोटे कमरे आवंटित हुए हैं और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। हालांकि देखा जाए तो अब समाजवादी पार्टी को इस खबर से कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। और इसके साथ ही जिस तरीके से यह खबर सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ है। बसपा का भी दफ्तर विधानसभा सचिवालय ने वापस ले लिया है और साथ ही समाजवादी पार्टी को इससे बड़ा फायदा हुआ। साथ ही आपको पता चले समाजवादी पार्टी को बड़ा कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। दोनों पार्टियों का दफ्तर छीनने की वजह सिर्फ और सिर्फ संख्या बल की कमी बताई जा रही है। तो जब सबसे बड़े राज्य के विधानमंडल के भीतर अपना ऑफिस चल लिया गया है, जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान। और ऐसे में उलटफेर में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में बसपा और कांग्रेस के कार्यालय की बात की जाए तो लंबे अरसे से आवंटित थे और बसपा और कांग्रेस के कार्यालय वापस ले लिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उन्हें बड़ा कार्यालय सौंपा गया है। विधानसभा में संख्या बल कम होने के चलते कार्यालय को छीना गया है। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर यूपी के एटा से है, जहां यात्रा के मोहल्ला गांधीनगर में दुल्हन के गृह प्रवेश के दौरान कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला को गोली लग गई। इस फायरिंग में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज सायंकाल थाना जयपुरा पुलिस को सूचना मिली है कि एक गांव में एक हर्ष फायरिंग की घटना हुई है और घटना में जो महिला शीला देवी पड़ोसी घायल हुई है उसको चिकित्सा के लिए लोग उपचार के हॉस्पिटल पे ले गए हैं। यहाँ उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी को इसमें अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। बिजनौर के चांदपुर में बारात से लौट रही एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह सभी लोग एक कार में सवार होकर बारात से घर लौट रहे थे। फिलहाल सभी पुलिसकर्मियों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है।
खबर हाथरस के टुकसान से है, जहां ग्राम प्रधान पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक 1.5 महीने पहले ग्राम प्रधान और उसके परिजनों ने उसके साथ जमकर मारपीट की थी, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई। महिला का कहना है कि आरोपी ग्राम प्रधान ने उनके आधे मकान को तोड़कर कब्जा कर लिया है। महिला ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन उसको कोई मदद अभी तक नहीं मिली है, जिससे परेशान होकर महिला के पति और बेटे ने गांव आना तक बंद कर दिया है। और आलम यह है कि पीड़िता महिला मकान को बेचकर गांव से पलायन करने को मजबूर है। 5 अक्टूबर के दिन मैं घर पे अकेली काम कर रही थी। अचानक मुकेश प्रधान के परिवार, गोपाली के परिवार और लीला सिंह के परिवार मेरे घर के गेट तोड़ के घुस आए। आते ही मुझे तोड़ फोड़ करने लगे। फिर मुझे लाठी डंडों बेल्टों से बुरी तरीके से मारते मारते मुझे नंगा कर दिए। फिर महिलाओं और बच्चों को बाहर भेज दिए। फिर मेरे गुप्तांगों पे लाठी डंडों बेल्टों से मारे। फिर मेरे गुप्तांगों पे जो दिगंबर, भूरा, ऋतिक और मुकेश प्रधान ने मेरे गुप्तांगों पे हाथ घुसाए। दर्द के कारण मैं बेहोश हो गई हूँ। होश आने पे मैंने 112 पे कॉल कर, 112 पे फ़ोन नहीं मिलने के कारण मैं थाने गई हूँ। थाने पे पहले से मुकेश प्रधान और उसके साथी वहाँ मौजूद हैं। मुझे थाने से गाली दे के भगा दिया गया। फिर 26 ऐसे ही वहाँ पे राह चलते किसी ने हमें नाम बताए, तो उनके तरह से हमारा FIR दर्ज हुआ 26 अक्टूबर के दिन। कुछ कार्रवाई नहीं होने के कारण फिर मैंने डॉक्टरी के लिए भी कहा। FIR होने के बाद मेरे डॉक्टरी के लिए मैंने चिल्ला कहा कि मैंने डॉक्टरी करा दो मेरा। नहीं, तुम्हारा डॉक्टरी हम करा देंगे, तुम बैठो चुपचाप, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम करा देंगे। उन्होंने हमारा डॉक्टरी नहीं कराया। फिर 28 अक्टूबर के दिन मुझे बंधक बना के मेरे घर के आधे मकान तोड़ दिया गया। सुरेंद्र सिंह दरोगा, मुकेश प्रधान यहाँ पे। शहर के रामलीला मैदान में रोड समिति के तत्वाधान में 133वां वार्षिक कंस वध श्री कृष्ण बलराम आगमन और मधुर कृष्ण लीला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट, जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र सिंह ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ब्रज क्षेत्र के लिए PM मोदी और CM योगी द्वारा कराए जा रहे कार्यों के बारे में भी लोगों को जानकारियां दी। आयोजकों ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का 51 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कभी भारत माता की जय बोलने पर गोलियां चलाया करते थे, वो आज भारत माता की जय बोलती हैं। नहीं, आज देव दीपावली और दीपोत्सव, आज परिवर्तन आया है। आज काशी में, अयोध्या में, वृंदावन में इंच रखने का जगह नहीं है। और काशी में आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर माननीय मोदी जी के कारण ये जो आप बोलते हैं ना, सृष्टि में नोट होता है। जो आप बोलते हैं यहाँ पर वो सृष्टि में नोट होता है। कोई ना कोई व्यक्ति आता है, उस समस्या का समाधान करता है। 1916 में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल BHU में भाषण दिए थे कि काशी विश्वनाथ कैसे दर्शन करने लोग जाते हैं। ये गोबर का ढेर, सकरी गलियां, लेकिन एक व्यक्ति 1916 100 साल बाद 2014 में आता है और 16 में वह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की गलियां चौड़ी होती मित्रों, और गोबर का ढेर समाप्त होता है और सिख घाटों पर एक भी कागज का टुकड़ा नहीं मिलता है और पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं। वो बदलाव किसी ने किया है? नरेंद्र मोदी ने। खबर यूपी के एटा से है, जहां जितेंद्र सिंह तोमर और उनकी पत्नी प्रीति तोमर ने स्वर्गवासी माता पिता की दूसरी पुण्यतिथि पर पैतृक गांव में मूर्ति का अनावरण किया है। इस काम को संपन्न कराने के लिए पुजारी और वेदपाठी पंडितों के यज्ञ, हवन और ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनकी पत्नी प्रीति तोमर ने कहा है कि अपने जीवन में जो भी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा तन, मन और धन से कर लेता है, वो सारे तीर्थों के पुण्य से ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सेवा ना करे और सभी तीर्थों का कोई सार्थक लाभ नहीं मिलता। और इसके अलावा पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने भी संबोधित किया। ओम गणानान्ता गणपतिगं गवामहे प्रियाणान्ता प्रियपतिगं गवामहे। देखिए, आज मेरे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है और आज ही के दिन पिछले साल हमने उसका यही इसी हनुमान मंदिर के प्रांगण में, जो कि पिताजी नहीं बनवाया था, ये आप थोड़ा जो इसको इस तरफ लेंगे, इसका व्यू लेंगे तो ये जो मंदिर है इसको ले लें आप थोड़ा सा उसमें अपने, तो वो मंदिर जो है मेरे पिताजी ने बनवाया था और हमने उनका संस्कार भी पिछले वर्ष यहीं पर किया था, इसी स्थान पर।
और उससे 1 वर्ष पहले हमारी माताजी हमें छोड़ गई थी, उनका संस्कार भी यहाँ किया था। तो मैंने आज दोनों माता और पिता दोनों की मूर्तियों को यहाँ की स्थापना की है। इसलिए तमाम परिवार के लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग, और अभी दावत का कार्यक्रम है जिसमें 60 गांव के लोग आमंत्रित हैं। तो सब लोग आएंगे और हम लोग आज पिताजी की पहली पुण्यतिथि को। चलिए, इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एसआई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएसआई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, एसआई के लिए जासूसी करने वाले 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके से पुलिस में सक्रियता नजर आ रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए वे काम करते थे, जिसकी वजह से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर और अहम खबर पाकिस्तानी यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के तहत आईएसआई के संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें की संख्या आपको बता दें 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। और जिस तरीके से जासूसी की खबरें सामने आ रही थी, जासूसी करने की वजह बताई जा रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए, वे जो संदिग्ध थे जिन्हें गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, वे खुफिया एजेंसियों के लिए काम किया करते थे। बढ़ेंगे आगे, खबर सहारनपुर से है, जहां मेरठ एडीजी जोन राजीव सब्रवाल ने देवबंद कोतवाली का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर एडीजी ने दिशा निर्देश भी जारी किया। इस दौरान सहारनपुर बता चले एसएसपी विपिन ताड़ा समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया है कि 3 शिकायतें आई थी, जिसका निस्तारण किया जा रहा है और पहले आई हुई 2 शिकायतों के भी जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही एडीजी जोन राजीव सब्रवाल ने समाधान दिवस में भी फरियादियों की समस्याएं सुनी है। बता चले देवबंद के खेड़ा मुगल में थाना बनाने का पुलिस प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। आज थाना समाधान दिवस पर पूरे जनपद में जो राजपत्रित अधिकारी हैं और थाना प्रभारी हैं, वो सभी अपने थानों पर बैठकर राजस्व कर्मियों और अन्य विभागों के साथ में जो शिकायती प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उनकी सुनवाई की जा रही है और निस्तारण का प्रयास किया जाएगा आज ही। मेरे द्वारा थाना देवबंद पर एडीजी महोदय की मौजूदगी में यहाँ पर हमने थाना दिवस का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, जिसमें कि राजस्व कर्मी भी आए हैं और यहाँ पर अभी तक 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पिछली 2 शिकायतें हैं। कुल 5 शिकायतें हैं, जिसमें आज टीमें रवाना की गई हैं और इनका विधिक निस्तारण किया जाएगा। जो पूर्व की शिकायतें हैं उनका भी अवलोकन किया गया है, कुछ कमियां पाई गई जिसको सुधार के लिए निर्देशित किया गया है और जो कुछ फरियादी हैं जो आज उपस्थित हुए हैं उनसे भी वार्ता करके उनके समस्याओं को। उधर बिजनौर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा के समापन पर जनसभा को संबोधित किया। 16 नवंबर को लखनऊ से शुरू हुई सामाजिक न्याय यात्रा 16 जिलों से होकर नूरपुर पहुंची है। अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से बेहतर पर्सनालिटी वाले हमारे विधायक स्वामी ओमवेश हैं। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया हारा है, लेकिन अगर लखनऊ में मैच होता तो अलग ही बात होती। वहीं उन्होंने बीजेपी पर दूसरे दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाने का भी आरोप लगाया। प्राइवेट हाथों में चली जा रही है। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी और बीजेपी की सरकार के लोग अब बच्चों को गर्म खाना खिलाना चाहते हैं। जो सरकारी स्कूल है उसमें गर्म खाना देंगे, लेकिन ये सरकार सच्चाई नहीं बताना चाहती है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश बनकर के आगे आ रहा है जिसमें प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं जा रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं कि 10,000 के लगभग प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में वो हैं जिसमें सरकारी प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आया है। और अगर एडमिशन लेने आए भी हैं बच्चे तो हमारे समाज के सबसे गरीब परिवार के बच्चे ही वहां पर एडमिशन ले रहे हैं। उसमें पीडीए के बच्चे ही एडमिशन ले रहे हैं, कोई दूसरे बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के बाबाकोटी मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पलट गई और एक गड्ढे में गिर गई। इस दुर्घटना में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार के शीशे तोड़कर सभी को बाहर निकाला और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी लोग लखनऊ में शादी समारोह अटेंड कर अपने घर वापस लौट रहे थे।
खबर बदायूं से है, जहां गंगा तट पर लगे रुहेलखंड के मिनी कुंभ नाम के प्रसिद्ध काकोड़ा मेले का शुभारंभ हुआ है और इस दौरान एडीजी बरेली जोन पीसी मीणा, मंडलायुक्त बरेली मंडल सौम्य अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह और डीएम मनोज कुमार ने मेले का व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। बताया चले, इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि महिला सुरक्षा, साफ सफाई और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मेले में चिकित्सकों और एम्बुलेंस के नंबरों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के गांव गैसडा स्थित मंदिर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा मूर्तियां खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र में पूरे तरीके से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और अराजक तत्वों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को इस घटना के खुलासा करने का निर्देश दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया है कि जल्द ही घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 25/11/23 को थाना मिश्रौलिया पे प्रातः यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भलुही में समय माता स्थान पर लगी मूर्तियों को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित कर दिया गया है। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई है। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही कोई कर सकता है, कोई हिंदू नहीं कर सकता। और ये टेलर दिखा रहे हैं और हिंदुओं को सावधान करने के लिए, सावधानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है। जिस दिन सरकारें अगर कमजोर पड़ी तो बता रहे हैं कि ऐसे ही मंदिरों की स्थिति किया जाएगा, धार्मिक स्थलों की स्थिति किया जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ के थानाध्यक्ष को और मैंने भी कप्तान और आईजी को भी टेलीफोन करके कहा है इस मामले को हल्के में ना लिया जाए, पूरी जांच होनी चाहिए। जिससे भी किसी भी तरह का कोई विवाद जमीन का हो उसको पकड़ करके उससे पूछताछ किया जाना चाहिए। हम लोगों की आस्था का प्रश्न है और हम लोग फिर 3-4 दिन बाद यहाँ अगर घटना पर्दाफाश नहीं हुआ तो यहाँ पर आएंगे। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां डीएम और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से थाना हाथरस जंक्शन का थाना दिवस का आयोजन किया है और इस दौरान आमजन की शिकायतों को सुनकर उनके निस्तारण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही अवैध मिट्टी के खनन पर जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए। इस दौरान राजस्व से जुड़े मामलों में पुलिस और राजस्व की टीम ने मामले के निस्तारण करने की बात कही है। इसी क्रम में जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस के अवसर पर राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने अपने अपने सर्कल थानों पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना। यहाँ पर आई हैं और जो टीम्स हैं यहाँ पे राजस्व और पुलिस की, उनको कंबाइंड रूप से बता दिया कि इसका निस्तारण जो है मौके पे जाके नियमानुसार तरीके से करें। देखिए, अभी हाल में ही अवैध खनन के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और कुछ जगहों पे कार्रवाई भी हुई है। तो निरंतर जो है प्रशासन की इस पे नज़र है, तो इस पर कार्रवाई हो रही है। प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के अकारीपुर गांव में 22 साल के युवक का शव तालाब में तैरता पाया गया, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक के हाथ पांव बंधे हुए हैं और उसकी बॉडी से खून बह रहा था। ग्रामीणों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम लगातार जांच में जुट चुकी है। देखिए, आज करीब 3:30-4 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि यहाँ अकारीपुर में तालाब में एक बॉडी है, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस के द्वारा यहाँ पे आया गया और जो बॉडी थी उसको बरामद किया गया। मेरे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा भी यहाँ से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है
कुछ इम्पोर्टेंट साक्ष्य यहाँ से घटनास्थल से प्राप्त हुए हैं जो कि विवेचना में काफ़ी लाभप्रद रहेंगे। इसमें परिवारजनों से भी वार्ता की गई है और इसमें ज़्यादा ये पता चला है कि जो युवक है वो 23 तारीख को घर से निकला था और उसके बाद से घर पे नहीं आया था। इस संबंध में परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके उनसे जो जानकारी प्राप्त की गई है, घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की जो कार्रवाई की गई है, इसमें डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानिक। खबर यूपी के बदायूं के बिसौली से है, जहां नगर पालिका बोर्ड की बैठक में सभासदों का जमकर हंगामा हुआ। वहीं सभासद ने ईओ के ड्राइवर पर पिस्तौल दिखाकर डराने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सभी सदस्यों ने बिसौली कोतवाली में शिकायत पत्र दिया है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल बोर्ड की मीटिंग आज 11 बजे जो है 25 तारीख है 25/11 में आहूत की गई थी नगर पालिका द्वारा। तो ईओ साहब जो हमारे यहाँ तैनात हैं उनकी मूल तैनाती बिलसी में है, यहाँ अटैचमेंट में है। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी सचिव नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हुए। चूँकि सचिव की अनुपस्थिति में बोर्ड की कार्रवाई सुचारू कर पाना असंभव है। उनके आने पर सभासदों ने इस बाबत उनसे पूछा भी और फिर सफाई को लेकर बातचीत होने लगी, जिस पर ईओ साहब भड़क गए और भड़कने के साथ साथ ही अभद्रता से बात करने लगे। और कि मैं इससे 10 गुनी नगर पालिकाओं से होकर आया हूँ, बहुत उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। हंगामा और विवाद किस बात का रहा? सफाई को लेकर उनसे बस बात हो रही थी, बाकी वही तेज बोलने लगे। बोर्ड की मीटिंग शुरू भी नहीं होने दी। उसके बाद उनका साथी एक जो था, जो हमें बाद में पता चला उनका ड्राइवर है, पिस्टल लेकर सदन के अंदर भाग पड़ा और उसने कहा कि चुपचाप ईओ साहब कहते हैं वो सुनिए, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, और वो धमकाना थ्रेट करने लगा, जिसको तनातनी जैसी स्थिति बन गई। मौके पर तुरंत ही पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर मामले को बीच बचाव कराया और पुलिस द्वारा पूछे जाने पर पता चला है कि वो उनका ड्राइवर है और रिवॉल्वर। उधर यूपी के कुशीनगर के रामकोला में एक समलैंगिक युवक ने समलैंगिक पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने पहले उसको बता चले ब्लू टैप के माध्यम से अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसके आपत्तिजनक फोटो को वायरल करने की धमकी देता रहा। जानकारी के मुताबिक आरोपी अब तक 4 लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है, जो पहले भी समलैंगिक युवकों को शिकार बना चुका है। खबर देवरिया से है, जहां मदनपुर थाना क्षेत्र के गांव पीडरा में एक किसान की पुरानी रंजिश में पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि किसान अपने खेत में मोटर की रखवाली करने के लिए गया हुआ था, लेकिन वापस नहीं लौटा। तब परिजन खेत पहुंचे तो किसान की बॉडी देखकर हैरान रह गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 3 संदिग्ध को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों के बीच यहां पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।